हनुमानगढ़ में जल संसाधन विभाग और जो निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल के बीच में जो विवाद हुआ था वो अब तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। यानी अब सुर्खियां, तमाम मीडिया की सुर्खियां आज यही रही थी कि आखिर विवाद क्या था। अब इस विवाद में एक नई चीज़ सामने आई है। विधायक गणेश राज बंसल ने विभिन्न अखबारों को ये बयान दिया है कि सुरेश रावत जो सिंचाई मंत्री है वो एक बार हनुमानगढ़ आए हुए थे। इस दौरान जो है प्रदीप रुस्तगी जो जल संसाधन विभाग उत्तर के जो मुख्य अभियंता है उनके बीच में थोड़ी कहासुनी हुई थी। उन्होंने जो सुरेश रावत से यानी मंत्री से उनको कुछ डांट पिलाई थी। इस वजह से वो उनसे जो है नाराज़गी रखे हुए थे और वो इस तरीके से खींच का रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि ये विरोधियों की चाल है। अब इस मामले में दो चीज़ें सामने आई है। उन विधायक का आरोप है सीधा का सीधा विरोधियों की चाल का मतलब आरोप सीधा सीधा जो पक्ष पे यानी भाजपा पे आरोप है। और इसके अलावा जो भी उनके विरोधी है, चाहे कांग्रेस में विरोधी है, तो सीधे तौर पर उन्होंने कम शब्दों में ज़्यादा बात कही है। अब उन दोनों पार्टियों का या फिर उन दोनों नेताओं का या दोनों पार्टियों के नेताओं का कितना कुछ रहा है वो तो पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बता दूं, इस मामले में फ़िलहाल प्रदीप रुस्तगी से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके साथ इस प्रकार की अभद्रता फ़ोन पे की गई थी। उसके बाद जो है उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, यानी उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा दी है। बात पहुंचाने के बाद जब उनसे सवाल किया गया भी जो अधिकारी कर्मचारी जो है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो उनकी निजी सोच थी या उनका निजी कार्यक्रम था जिसमें कर्मचारियों ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। यानी प्रदीप रुस्तगी इस मामले में खुलकर भी नहीं आना चाहते हैं और इधर विधायक गणेश राज बंसल ने सारा का सारा ठीक रहा उस सुरेश रावत वाले मामले पे। और इसके अलावा जो है भाजपा और कांग्रेस जो उनके विरोधी धड़े हैं उन पर सीधा एक ही लाइन में कह दिया, उसमें आप भाजपा को भी तोल सकते हैं, इसमें आप कांग्रेस को भी तोल सकते हैं। दोनों ही पार्टियों को उन्होंने एक लाइन में समेट दिया कि मेरे विरोधियों की एक चाल है। यानी इस मामले में फ़िलहाल जो है पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो उन शब्दों में जो कहीं ना कहीं राजनीति झलक रही है। अब विधायक गणेश राज बंसल को जहां जिस प्रकार से अधिकारियों कर्मचारियों ने जो ज्ञापन दिया था उसमें सोमवार तक का समय अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिया है। विधायक गणेश राज बंसल जो निर्दलीय विधायक है वो रियलाइज़ करें और रियलाइज़ करने के साथ साथ ही जो मुख्य अभियंता है उनसे बात भी करें। इसके अलावा उन्होंने सेफ्टी यानी सिक्योरिटी की भी मांग की थी। भी मुख्य अभियंता से लेकर जितने भी इंजीनियर, चाहे वो AN हो, JN हो, XN हो, जब भी ऐसी जगह मौके पर जाए जहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाए। ये एक मांग पत्र जो है उन्होंने सौंपा था, जिसके बाद कलेक्टर ने इन्हें आश्वस्त किया था कि ये तमाम जो आपकी मांगे हैं वो मांग सरकार तक पहुँचा दी जाएगी। अब अगर हम बात करें पूरी कहानी की, जिस तरीके से कल एक कहानी सामने आई थी भी जो ERCP जो योजना है उसके तहत जिस प्रकार से लखुवाली क्षेत्र में कब्जे हटाने की बात थी, कब्जे हटाने के आखिरी नोटिस भी दिए जा चुके थे और उन्हें हटाने की जो कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान जो है लखुवाली के लोगों ने विरोध दर्ज करवाया था और वो विरोध जो है विधायक तक पहुंचा और विधायक ने जो है अपने अंदाज में कह सकते हैं भी उस हिसाब से, क्योंकि जनता की बात सुनना उनका एक काम है, उस हिसाब से उन्होंने जो जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को फ़ोन किया है। उस फ़ोन के दौरान बताया गया भी पहली बार जब फ़ोन किया तो उन्होंने यही कहा कि मैं तेरे को देख लूँगा। उसके बाद जो है फ़ोन कट हो गया। उसके बाद दोबारा बताया जा रहा है विधायक ने फ़ोन किया, जैसा कि ज्ञापन में कहा गया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। उस ज्ञापन में कहा गया दूसरी बार जब फ़ोन किया गया तो उन्हें यहाँ तक कहा गया भी ऑफिस में आकर तेरे जूते मारूंगा। यानी ये मामला, ये बातें जो है अब तूल पकड़ रही है। अब राजनीतिक माहौल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से हम कल बात कर रहे थे भी इस मामले में, पूरे मामले में विधायक गणेश राज बंसल का कोई पक्ष नहीं आया है। अब इस मामले में पक्ष आ चुका है। उन्होंने दो बातें कही हैं। एक बात, जो सिंचाई मंत्री सुरेश रावत जब आए थे तो इस दौरान प्रदीप रुस्तगी को जो डांट पिलाई थी उस मामले से वो नाराज़ थे। उसके बाद जो है विधायक से किसी भी तरीके से वो खींच खाए हुए बैठे थे और इस बात पर दोनों की आपस में कहा सुनी हो गई। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी विरोधियों की चाल है। तो ये दो बातें जो हैं फिलहाल सामने आई है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सोमवार तक विधायक और अधिकारियों के बीच में क्या सुलह हो पाती है। अगर सुलह नहीं होती है तो जिस प्रकार से सोमवार को
अधिकारियों और कर्मचारियों ने जो अभी काम यानी बंद करने की, या एक तरीके से कह सकते हैं अभी वो असहयोग आंदोलन शुरू कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने ज्ञापन में बताया कि वो काम का बहिष्कार करेंगे और वो कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो है जल संसाधन विभाग के कर्मचारी जो है काम नहीं करेंगे। अब ये दो चीज़ें हैं, क्या इन दोनों के बीच में सुलह बैठती है या फिर ये राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती रहेंगी और अधिकारियों और विधायक के बीच में टकराव जारी रहेगा। अगर सोमवार को अगर ऐसा कुछ होता है, वो दोनों के बीच में सुलह नहीं होती है, तो अधिकारी कर्मचारी अगर हड़ताल पर चले गए तो विभाग का कार्य जो है कितना प्रभावित होगा ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ ज़िले के लिए और एक पूरे सिस्टम के लिए ये बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि अच्छी बात नहीं है हनुमानगढ़ ज़िले में इस तरीके की घटनाएं होना, और घटनाएं होने के बाद कोई बीच बचाव का रास्ता, या कहा जा सकता है भी जो तत्परता विभाग के अधिकारियों और विधायक के बीच में आमजन या लोगों को, जो मोजीज व्यक्ति है या मोजीज और जो पॉलिटिशियन है, वो सुलह करवाने के कितना प्रयास करते हैं, इसका कितना सार्थकता से प्रयास किया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।